व्यूअर्स, हम बेल बॉटम स्लीव्स की कटिंग करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप बेल बॉटम स्लीव्स की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग सीख सकेंगे। आपके बाजुओं की जितनी भी लंबाई और चौड़ाई है उसके 2 पीसेस उस तरह से आप कट कर लें और सेंटर में से इनको फोल्ड कर लें। जैसे कि मैं दोनों स्लीव्स को गट्ठा कटिंग करूँगी, और इस तरह से आप भी अपने स्लीव्स के 2 पीसेस कट कर लें और उनको आप सेंटर में से फोल्ड करके क्रीज़ बना लें और इनकी 4 लेयर्स आप बना लें, यानी 2 लेयर्स एक स्लीव्स की और 2 दूसरी की। मेरी स्लीव्स की जो टोटल लंबाई मैं ले रही हूँ वो 22 इंचज़ है और जो चौड़ाई इसकी ले रही हूँ वो 9 इंचज़ है। तो आप अपनी जो भी आपकी पैमाइश है उसके मुताबिक आप अपनी मेजरमेंट के मुताबिक लंबाई और चौड़ाई लीजिए। अभी ऊपर से 3 इंचज़ पे हम मार्क करेंगे। 3 इंचज़ पे ये शोल्डर की आर्म होल की कटिंग हम कर रहे हैं, और इस साइड से आपने 3 इंचज़ का गैप छोड़ के फिर आपने इस तरह से इसको कटिंग वाली शेप देनी है। ये स्लीव्स को पीछे से आर्म होल वाली साइड से कटिंग वाली शेप हमने दी है। अब फ्रंट से जो हमारे स्लीव्स हैं वो 9 इंचज़ हैं और फ्रंट से भी हम इनको बेल बॉटम शेप देंगे। जब आप एल्बो से इस तरह से आप अपनी एल्बो के की साइड से मेजरमेंट कीजिए और अपनी रिस्ट तक इसकी मेजरमेंट करें। जैसे 9 इंचज़ मुझे चाहिए तो 9 इंचज़ पे आप मार्क करें। एल्बो से रिस्ट तक जो साइज़ आप मेजर करेंगे 9 इंचज़, जो भी आपका साइज़ है उसके मुताबिक आप मार्क करके इस तरह से सेंटर में एक लाइन ड्रा कर लें। इसके बाद जो आपकी एल्बो की सर्कल वाइज जो आप सर्कुलर वाइज इसकी मेजरमेंट करें, और जितना भी आपका वो आप मेजरमेंट करेंगे तो जितनी भी आपकी वो पैमाइश होगी उसमें 2 इंचज़ आप एक्स्ट्रा या 1.5 इंचज़ आप एक्स्ट्रा ऐड कर दें, क्योंकि जो बेल बॉटम स्लीव हैं ये फ्रंट से हमारे बेल बॉटम होंगे और जो हमारी एल्बो है वहाँ से ये नैरो होंगे और फिर पीछे से ये आर्म होल की साइड से ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह से इस पर मार्किंग कर लें आप। और ये एक मैंने फाइनल मार्किंग की है और एक ये लाइन जो मैं ड्रा कर रही हूँ ये बाहर ड्रा कर रही हूँ, कटिंग वाली लाइन है, इसके ऊपर से हम कटिंग करेंगे। अभी फ्रंट से 1.5 इंचज़ जो है वो मार्क कर रही हूँ, जो हम इसको गोलाई वाली शेप देंगे। फ्रंट से ये जो स्लीव्स की ओपन साइड है उस साइड से ये वाली कटिंग हम करेंगे। ये देखें, इस तरह से आप इसको कट कर लें। सेंटर से थोड़ी सी हम इसको गोल शेप दे देंगे। अभी जो लाइन कटिंग के लिए ड्रा की थी उसके ऊपर ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे सेंटर में, जो हमने एल्बो की मेजरमेंट करके कोनी की मेजरमेंट करके तो जो हमने मार्किंग की थी इसलिए वहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे। और ऊपर से भी हमने अपनी मार्किंग जैसे की थी बिल्कुल सेम उसी तरह कटिंग कर लें और सेंटर में 2 छोटे कट्स लगा लें। और ये हमारे बेल बॉटम स्लीव्स की कटिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमने बेल बॉटम स्लीव्स की कटिंग कर ली है और अभी हम इनको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। जब हम थोड़ी सी हम फ्रंट से डीप कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से हम थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे और ये स्लीव्स के दोनों स्लीव्स के सिर्फ फ्रंट से कटिंग होगी और इसके बाद फिर हम इन स्लीव्स को अभी स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अभी ये मेरे पास नेट फैब्रिक है, इसकी मैं फ्रिल बनाऊंगी। इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंचज़। ये देखें, ये स्ट्रेचेबल है दोनों साइडों से, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी ये काफ़ी स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। और इसकी जो फ्रिल है वो स्लीव्स के एक तो ये कपड़े के साथ है, इसके कलर्स मैच हो रही हैं, मैचिंग की फ्रिल हम बनाएंगे। और दूसरा ये सूट करेगी, ये हमारी स्लीव्स की बेल बॉटम स्लीव्स का डिज़ाइन भी बन जाएगा। इसको पहले हम इस तरह से फोल्ड करके तो एक साइड पे सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम इसकी फ्रिल बनाएं तो हम कपड़े को इजीली कंट्रोल कर सकें।
ये देखिए इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप फोल्ड करके इसकी चुनट्स बनाते जाएंगे और ये हमारी फ्रिल जो है ये बनती जाएगी। इस तरह से अभी ये देखिए हमारी फ्रिल कंप्लीट हो गई है। जितने भी आपके स्लीव्स फ्रंट से जितने भी खुले आपने रखे हैं, जो साइज़ रखा है उसके मुताबिक आप फ्रिल रेडी कर लें। 17 इंचज़ की मैंने एक फ्रिल बनाई है और 17 इंचज़ की ही मैंने दूसरी फ्रिल रेडी कर ली है, क्योंकि मैंने दोनों स्लीव्स के फ्रंट पे ये अटैच करनी है। अभी ये देखिए स्लीव्स का फ्रंट हम लेंगे और जो हमने फ्रिल बनाई है इस फ्रिल को इस तरह से हम रखेंगे इसके ऊपर। पहले जो फ्रिल की बंद वाली साइड है वो हम स्लीव्स के ऊपर की तरफ रखेंगे और जो ओपन साइड है वो नीचे रख के हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से जो हम बेल बॉटम फ्रंट से हमारे बेल बॉटम स्लीव्स हैं जिनके ऊपर हम ये फ्रिल अटैच करेंगे, तो फ्रिल अटैच करते हुए आपने जो फ्रिल की बंद साइड है उसको ऊपर की तरफ रखना है और जो सिलाई वाली साइड है उसको आपने नीचे रखना है और उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ये देखें अभी हम इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके तो इसके ऊपर जो है हम डबल सिलाई लगा लेंगे। आप इस्त्री करके इसको प्रेस कर लीजिए और जब प्रेस करेंगे तो प्रॉपर एक क्रीज बन जाएगी और फिर आप उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अभी हमने स्लीव्स को बंद करने वाली फाइनल सिलाई लगानी है। व्यूवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर मज़ीद आप कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड कोई डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और जो भी डिज़ाइन आप बोलेंगे वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए हमारे फ्रिल वाले बेल बॉटम स्लीव जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये देखिए अगर आप सिंपल बेल बॉटम स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो आपने जस्ट फ्रंट से फोल्डिंग कर देनी है तो आपके सिंपल बेल बॉटम स्लीव्स बन जाएंगे। और अगर आप उनके ऊपर इस तरह से फ्रंट पे कोई फ्रिल वगैरह अटैच करना चाहते हैं तो आप ऐसे फ्रिल भी अटैच कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम न्यू नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।